यमुना जी की गोद में समा गया प्रयागराज। योगी जी का हेलीकॉप्टर कभी नहीं राउंड लगाया है और ना ही भाजपा का कोई नेता प्रयागराज अब आया है। और तो और हद ये हो गई, भूखे ना जाने कितने मर गए और कितनों ने गंगा माँ में समाधि बनाई है और कितनों ने अपनी खुद की समाधि गंगा जी की गोद में बनाई है। और एक दृश्य तो ये भी देखने को आ रहा है कि गोकुल की तरफ ले जाते एक कृष्ण जी के बाप की दृश्य सामने आई है। कलयुग के कान्हा फिर से शायद आएंगे, ये बात मानकर हम चुप नहीं रह पाएंगे। हम चुप नहीं रह पाएंगे। अब से अपनी आंखें खोल लो, अभी देर नहीं हुई है। अब से अपनी आंखें खोल लो। अभी भूकंप देखा, भूचाल देखा और देखा इस बाढ़ का सुनामी हाल है। बाबू अगर ये सरकार रही तो सोचो आगे भारत का क्या हाल है। हमने कहा गुलामी आएगी, हमने कहा ये भाजपा की सरकार हमें गुलाम बनाएगी, तो ये बात तय है। और जिस आज जो हो रहा है, आज जो अनहोनी घट रही है, भाजपा की सरकार कहीं नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने ये देखिए अन्न दान करते हुए, कुछ नाश्ता खिलाते हुए दिखे हैं। और बाकी मैं डेली का डेली चेक करता हूँ, जब से सुनामी बाढ़ का मैंने देखा है तब से डेली का डेली चेक करता हूँ। भाई साहब कोई भी सहायता के लिए नहीं आया, कोई सहायता के लिए नहीं आया। मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, किसी भी सरकार बना दो, कोई भी सरकार ला दो यार, कोई भी सरकार लाओ, बट यार इस भाजपा को हटा दो प्लीज़ यार, इस भाजपा को हटा दो। अगर तूफान रोकना चाहते हो तो इस भाजपा को हटा दो। ये जान लो, ये जितना भी राम मंदिर के नाम पर चंदा घोटाला किए हैं वो सब भारत देश को भुगतना पड़ रहा है। ये जितना भी धर्म के नाम पर पाप किए हैं सब भारत के राज्य को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिस राज्य का राजा पापी हो वो राज्य पूरा पापी कहलाता है। कि जिस राज्य का राजा पापी हो वो राज्य पूरा पापी कहलाता है। और जिस राज्य का राजा ईमानदार और सुखी हो उस राज्य का सुख 100 गुना बढ़ जाता है, उस राज्य का सुख 100 गुना बढ़ जाता है। मेरे दोस्त अभी सोए हो तो जग जाओ यार, अब से जग जाओ। मैं नहीं कहता तुम समाजवादी पार्टी बनाओ, मैं नहीं कहता तुम कांग्रेस की सरकार लाओ, मैं नहीं कहता तुम बसपा की सरकार लाओ, मैं नहीं कहता तुम आज़ाद जी की पार्टी लाओ। मैं तो यही कहता हूँ तुम किसी को भी बना दो, किसी को भी सत्ता में ला दो, पर भाजपा को मत लाना यार, भाजपा को मत लाना। वरना 4 साल की नौकरी करके बैठोगे, 4 साल बॉर्डर पे लड़के मरेगी, आज हार्ट अटैक होगा उसको। मोदी हमारे देश नहीं का मिलेगी। कल ये तुम्हारा जो पेंशन देने का निर्णय लिए, ऐसे बिना पूछे तोड़ दिए बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे। हमारे पे क्या बीत रहा है और हमारे पे क्या हो रहा है भाई, हमें किसी को कहने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। सोचो आज ये दिल्ली में इतनी बड़े बड़े वादे करने वाले, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अपन गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं। क्या पक्का मकान गरीबी को हटा रही है। हम पूरी समाज केजरीवाल के साथ ही जब झुग्गियां जली थी उस टाइम सरकार ने बना कर दिया, पक्का बना कर दिया। मोदी सर इस बेटी की जुबान सुन लेना एक बार, फिर कुछ कहना। तो क्या केजरीवाल की सरकार थी तब तक तो एक ईंट भी नहीं हिली थी। आज तो ये अपनी मनमर्जी से इनका गुंडागर्दी चल रही है। क्यों कह रहे हैं गुप्ता जी कह रही है अभी सैटरडे को उन्होंने बोला स्टेटमेंट में कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर भी यहाँ सैटरडे कोई झुग्गी टूटी है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है मकान हमें तो नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को मकान देंगे, कुछ को बेघर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या सीएम रेखा गुप्ता का ये कर्तव्य नहीं बनता? वो दिल्ली की मालिक है, उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि यहाँ आए, लोगों की समस्या सुने, उनके डॉक्यूमेंट देखे, उसके बाद कुछ बोले? यहाँ इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और आज तुम हमें बेघर कर रहे हो। वोट लेना होता है तब तो यहाँ सारे नेता आते हैं। अवैध उन्हें दिख रही है, उस टाइम क्यों नहीं कहते कि ये जमीन अवैध है, इन लोगों से हमें वोट नहीं चाहिए? रेखा गुप्ता बोल रही है कि इसी दिल्ली के जनता ने उनकी सरकार बनाई है, ये जब सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है जनता। वो ये भूल रही है 28 साल बाद बीजेपी आई है, अगर यही माल रहा तो 50 साल बाद आएगी। कभी राम राज्य में ऐसे दिन आए थे, मैं तो नहीं किसी रामायण में देखा हूँ कि कभी किसी राम राज्य में। अरे एक प्रजा के ताना मार देने से राम ने माता सीता को, अपनी पत्नी को घर से विलग कर दिया, वन में भेज दिया, वनवास दे दिया, और आप कहते हो राम राज्य है? अरे ताना नहीं, इनको तो इतनी गालियाँ दी जा रही है, फिर भी ये बेशरम। कुछ नहीं कहूँगा यार, बहुत बड़ी बात बन जाएगी। और कितनों को तो मिर्ची लग रही होगी मेरी बात से, लगने दो मिर्ची, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से एक ही बात बोला हूँ, जय समाजवाद,
तय समाजवाद। अगर समाजवाद आया तो मैं कहता हूँ भारत का रुख बदलेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अब की बार समाजवाद ही आए, बट ये ज़रूरी है कि अब की बार भाजपा ना आए। अब की बार भाजपा मिटा दीजिए दोस्त, भाजपा मिटा दीजिए। इस भारत का एक नागरिक, एक वोटर मैं भी हूँ। मेरी 19 साल हो गई है, अब की 20वां चल रहा है। मैं 1 साल का वोटिंग कर चुका हूँ, एक बार मैं वोटिंग कर चुका हूँ, अब की दूसरा ही वोटिंग है मेरी। मेरे दोस्त प्लीज़, आप मेरे मित्र हैं, एक वोटर है, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं यार। प्लीज़ बचा लीजिए यूपी को, बचा लीजिए अपने भारत को, बचा लीजिए इस बिहार को, बचा लीजिए यार। ये वो राज्य नहीं है कि कंस की सरकार है तो कंस के मरने के बाद कंस का बेटा आएगा। नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान का ये सरकार है। लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है दोस्त। जिसे हम चुनेंगे उसकी सरकार चलेगी। हमारा अधिकार है सरकार बनाने का और गिराने का। आज इनके घमंड का चकनाचूर कर दो, आज इनकी साजिशों पर पानी फेर दो। राहुल जी ने दिखा दिया कि कितनी वोटिंग किस तरह से चोरियां हुई हैं, फिर भी यार आपके कानों पर रुई भरी हुई है, आपकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई। क्यों नहीं जगते मेरे दोस्त, क्यों नहीं जगते? अब भी समय है, जाग जाओ, जाग जाओ। और क्या सही है ये गलत, इसकी पहचान करके सही जगह मतदान कर दो। बचा लो, बचा लो भारत को त्राही त्राही होने से, बचा लो भारत को डूबने से। वरना अभी तो केवल प्रयागराज जलमग्न हुआ है, अभी तो केवल बिहार जलमग्न हुआ है। आने वाले समय में पूरा यूपी भी जलमग्न होगा। बचाने वाला कोई माई का लाल बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। आज यमुना जी का कोप बढ़ा हुआ है तो कल गंगा जी का कोप बढ़ेगा, परसों सरयू मैया का कोप बढ़ेगा। और जब तीनों नदियाँ कोपित होंगी तो सोचिए इस धरा पर किसकी इतनी शक्ति है जो शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा का कोप रोक सके। सोचिए, जिनकी नृत्य करने से तीनों लोक में आग लग जाती है, तीनों लोग अग्निमग्न हो जाता है, उसके जटाओं में बस रही है गंगा। अगर वो कोपित हुई तो फिर जलमग्न होना तो सुनिश्चित है। मेरे दोस्त बचा लो भारत को, बचा लो। गुहार करता हूँ मैं, अब भी समय, गुलामी नहीं यार, गुलामी नहीं। स्वतंत्रता चाहिए, इस भारत की चिमचागिरी नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। अब कोई पत्रकार आवाज़ नहीं उठा रहा है, बिका हुआ ये मोदी मीडिया जो है अब आवाज़ नहीं अपनी निकाल रही है। प्रयागराज में कोई कैमरा नहीं जा रहा यार, रोज़ कैमरे जाते थे। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, आज फलाना आ रहे हैं, ढिमका आ रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती या अन्य किसी का प्रयागराज में नहीं कोई पत्रकार गया है वीडियो बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं तो सैकड़ों वहाँ तो VIP पत्रकार जा रहे हैं उनकी वीडियो बनाने के लिए प्रयागराज कुंभ मेले में। आज वहाँ शमशान बना पड़ा हुआ है, आज वो जलमग्न है, पूरा गंगा मैया की गोद में झूल रहा है। आज बड़े बड़े मंदिरों पे, बड़ी बड़ी मूर्तियों पे काइयाँ लग चुकी होंगी। कौन जाएगा बचाने, कौन छुड़ाएगा? जाएगा कोई पत्रकार? आप हाँ, अरे यार तुम्हें तो गाली देने का मन करता है। तुम भारत के एक स्तंभ हो, भारत के तुम पिलर हो, भारत की एक ताकत हो तुम, और तुम ही बेईमानी करते हो और तुम ही जनता को गुमराह करते हो। हाँ, सोचो यार, सोच। कोई कहता है 2014 में आज़ादी आई है, तो कोई कहता है मोदी जी हमें कपड़ा पहना रहे हैं। अरे मोदी जी के ना रहने पर हम नंगे थे। हाँ, हम केले के पत्ते और जो है झाड़ियाँ लपेट के घूमते थे अपने तन पर। इतना ही नहीं, कोई कहता है मोदी जी आया तब सुख और चैन आया है। हाँ, मोदी जी के आने से सुख चैन आया है, उसके पहले तो हमारे दिल में हरदम घबराहट होती थी। हम हर रोज़ हॉस्पिटल का इंतज़ार करते थे, हॉस्पिटल में लाइन लगाते थे, भैया अभी खाली होंगे तो हमारा भी इलाज हो जाएगा, 2-4 दिन सही रहेंगे फिर आ जाएंगे। मोदी जी के राज में हमें पानी मिल रहा है। अरे ससुरा, पानी नहीं मिल रहा, वो जहर मिल रहा है, शायद तुम्हें पता नहीं है। मोदी जी के राज में राशन मिल रहा है, शायद तुम्हें पता नहीं है, राहुल गांधी की देन है राशन। ठीक है, 100 नंबर को 112 करना इनका कार्य है। देख लो, सजी सजाई गाड़ी पर अपना नंबर लिख लिया, काम हो गया। किसकी है? योगी जी की है। अरे योगी जी की नहीं, घंटा है योगी जी की। समाजवादी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं पैदा हुई शायद, आज ये मैं
ठोक के कह सकता हूँ सीना, और राहुल गांधी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, आज ये मैं दावा करके कह सकता हूँ। राहुल जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। बचा लो भारत को यार, प्लीज़ भारत को बचा लो। शुक्रिया, हमने इतना दिखा दिया यार, जलमग्न प्रयागराज दिखा दिया, इस बेटी के आंसू दिखा दिए, उस बेटी के आंसू दिखा दिए, और क्या देखोगी? और कुछ बाकी होगा तो उसे भी मैं दिखा दूँगा। दिल्ली में टूटता मकान दिखाया। हाँ, एक चीज़ बचा था, उसको मैंने नहीं सेव कर पाया, उसे भी मैं ले लूँगा, अगली वीडियो में मैं दे दूँगा। एक औरत कहती थी मोदी जी मेरी जान है, मोदी जी को ही वोट दूँगा। यहीं दिल्ली की है, चांदनी चौक के पास की है, कहती थी मैं मोदी जी को ही वोट दूँगी। मोदी जी मेरे जान है, मैं मोदी जी को दिल दे बैठी हूँ। और उसी के घर पे बुलडोजर चल गया, और बुलडोजर के चोंगे के नीचे वो आकर बैठ गई और बोली मोदी मैं नहीं जानती थी कि तू इतना नालायक होगा। सोचो, उनके मोहब्बत करने वालों के घर पे आज बुलडोजर चढ़ा है। शुक्रिया दोस्त, बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब समझदार होंगे तो समझेंगे, वरना भारत का तो इतिहास आपके हाथों में है। भारत 10वें शक्तिशाली राज्यों में से एक आता था, देशों में से एक आता था, शक्तिशाली देशों में से एक आता था हमारा भारत। बट अब वहाँ से नाम मिट गया है, जाके कल गूगल करके देख लेना, भारत अब शक्तिशाली नहीं रह गया। ये हमारे भारत का इतिहास ख़त्म कर रहे हैं इसे हमारे राम जी, आदरणीय श्री 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 प्रभु राम जी। चौकीदार नहीं है, चोर है भाई। हमने शुरू से कहता आया है और आज भी कहूँगा, बार बार कहूँगा, चौकीदार नहीं चोर है ये। इसीलिए कहता हूँ चौकीदार नहीं, बेटा चुनो, नेता तो बन ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत।